मौसम का तो शहर में गर्मी और हब्स का राज बरकरार है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कल से 16 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई है। इसी पर बात कर लेते हैं सामिया सईद से। जी सामिया। बिल्कुल, अगर बात की जाए मौसम की तो यही देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे से ही गर्मी की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हो गया है। शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी गर्मी के बाइस मुरझा गए हैं। अगर बात कर ली जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 23 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवा में नमी का जो तनासुब है वो 74% रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी तरीके से यही देखा जा रहा है कि शहर लाहौर जो है वो फिजाई आलूगी की फहरिस्त में 12वें नंबर पर आ गया है। यही देखने में नजर आ रहा है कि फिजाई आलूगी में रोजाना की बुनियाद पर हमें कमी ही दिखाई दे रही है। शहर का जो औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 85 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से बात की जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 67 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरीके से अनारकली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 60 रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन महकमा मौसमियात की जो है वो मजीद बारिशों की पेशगोई की नवीद सुना दी गई है और यही कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बहीरा अरब से जो मानसून हवाएं हैं और मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं। साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि बहीरा अरब से जो हवाएं हैं वो भी दाखिल हो रही हैं और मगरिबी हवाएं जो हैं वो भी कल से मुल्क में दाखिल हो जाएंगी, जिसके बायस जो है वो अच्छी बारिशें बरसने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और यही देखा जाएगा 13 अगस्त की शाम से 16 अगस्त के दौरान लाहौर समेत कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात, इस्लामाबाद, चकवाल, सवाद और दीगर इलाकों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश, जबकि बास मकामात पर तेज और मूसलाधार बारिश के भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और मज़ीद ये भी बताया जा रहा है कि 14 से 16 अगस्त के दौरान तेज मूसलाधार बारिश के बायस कश्मीर, चित्राल, दीद, सवात, रावलपिंडी के मकामी और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का भी इम्कान दिखाई दे रहा है। हम यही बताया जा रहा है कि 14 और 15 अगस्त के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में तेज मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ सकते हैं, जबकि मरी, गलियात, कश्मीर और जो पहाड़ी इलाके उनमें लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र जो महकमा मौसमियात है उन्होंने एहतियाती तदाबीर भी बता दी गई हैं और यही कहा जा रहा है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक किसान हजरात जो हैं मौसमियाती पेशगोई को मद्देनजर रखते हुए अपने मामलात को जो है वो तरतीब दें। सियाहों को भी जो है वो ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया। सब्जियां और फल खरीदना आवाम के लिए चैलेंज बन गया। सरकारी रेट लिस्ट में 9 सब्जियां और 2 फल मजीद महंगे कर दिए। आलू 100, टमाटर 150, भिंडी 170, बैंगन 180 रुपये किलो तक फ़रोख्त, जबकि अदरक 1100, मटर 500 और अरवी 170 फ़ी किलो में दस्तयाब है। आलू बुखारा 480, खुबानी 460, सेब 450, आड़ू 340 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहे हैं और अंगूर 450, आम 280, नाशपाती 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नोटनामे जारी किए गए, सब्जियों की रेट में 9 मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया। जिन सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लहसुन 15 रुपये महंगा करके 375 रुपये सरकारी रेट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 560 रुपये फी किलो तक लहसुन की फरोख्त की जा रही। इसी तरह अदरक 10 रुपये महंगा करके 910 रुपये सरकारी रेट में आज की कीमत है, लेकिन अदरक 1100 रुपये फी किलो तक बदलते मार्केट में फरोख्त हो रहा है। सब्ज में 10 रुपये महंगी करके 110 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन मार्केट में 140 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लीमू 5 रुपये इजाफे के बाद 130 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 170 रुपये फी किलो तक लीमू की फरोख्त की जा रही है। दीगर मौसमी सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। जाते जाते वफाकी हुकूमत का आवाम को महंगाई का तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, दालें, चीनी, चावल और घी के दाम गैर मामूल बढ़ा दिए गए, जबकि शहरियों का हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार है। कहते हैं हुकूमत ने तो गरीबों को मार ही दिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
غریب خریداروں کو اتحادی حکومت کا بڑا سرپرائز، یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے آٹے، چینی، گھی اور دالوں کے دام بڑھا دیے گئے، سبسڈی کے نام پر غریبوں سے دھوکہ، 10 کلو آٹے کا تھیلا 633 روپے مہنگا، قیمت 1281 روپے کر دی گئی، سبسڈائز گھی 25 روپے اضافے کے بعد 423 روپے فی کلو مقرر، چینی بھی 55 روپے بڑھا کر 146 روپے کلو کر دی گئی، اسی طرح دال چنا، دال مسور اور سفید چنا 20 روپے فی کلو مہنگے، سپر باسمتی چاول 10 روپے بڑھا کر 290 روپے کلو میں بیچا جانے لگا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر سستی اشیاء خریدنے کی امید میں کھڑے خریدار نئی قیمتیں سن کر سٹ پٹا گئے، کہنے لگے اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1400 کا، یہاں پر 1300 کا ہو گیا تو کیا فرق رہ گیا؟ صبح سے انتظار کر رہے ہیں، اب پتہ چلا کہ قیمت ڈبل ہو گئی۔ جاتے جاتے حکومت نے عوام کو زہر دے دیا۔ جنہاں نے ایک جی کمان والا ہے وہ کدوں پورا کرنگے؟ آٹا مہنگا کرتا پھڑ کے انہوں نے، ہر چیز مہنگی کرتی ہے، غریب عوام مرتی پئی۔ صبح 4 بجے تے 5 بجے آن کے بہنی آواں، سانو کی فائدہ؟ ہر ایک چیز مہنگائی چ، چلو آٹا دانا تو سستا کر دیں۔ ہم 5 بجے کے آگے کھڑے ہیں یہاں پہ، لائنوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اب آگے کہہ رہے ہیں کہ 1350 کا ہو گیا تھوڑا، عوام بھوکی مر رہی ہے سڑکوں پہ۔ اسی طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والی سبسڈی میں بھی رد و بدل کر دیا گیا، نئی قیمتوں کا اطلاق آج جمعہ کے روز سے کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ یوں تو مہنگائی نے ہر شعبہ کو متاثر کیا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت میں بنیادی ضرورت گندم کی قیمتوں بے قابو رہی ہیں اور جاتے جاتے بھی حکومت عوام کو مہنگی گندم کا تحفہ دے گئی۔ دیکھیں عمران اکبر کی رپورٹ۔ پی ڈی ایم حکومت نے اقتدار سنبھالا تو 16 ماہ قبل 2300 روپے من والی گندم کا سرکاری ریٹ 3900 روپے کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں گندم سرکاری ریٹ پر آج تک کبھی بھی دستیاب نہیں ہو سکی۔ عدم توجہی اور محکمہ خوراک کی ناقص پالیسیوں کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے گندم کے سرکاری ریٹ میں 1600 روپے اضافہ کیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم کی فی من قیمت 5200 روپے کو چھو گئی۔ 15 جون 2023 میں گندم کا ریٹ 4800 روپے فی من تک دیکھا گیا۔ اس وقت اوپن مارکیٹ میں گندم 4700 روپے فی من مل رہی ہے۔ پی ڈی ایم دور میں گندم کی قیمت میں 2400 روپے فی من کا بلند ترین اضافہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی پکڑ دھکڑ بھی بے سود رہی، گندم مافیا پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکا، چھوٹے چھوٹے ذمہ داروں کے گوداموں پر چھاپے مارے جاتے رہے، بااثر ذمہ داروں اور آڑتیوں کے گوداموں کی جانب رخ ہی نہ کیا گیا۔ مہنگی گندم کے باعث اس سے جڑی دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی آسمان تک پہنچ گئیں۔ ناقص پالیسی کی بنا پر 45 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریداری کا ہدف پورا نہیں ہوا۔ سال 2023-24 کے لیے صرف 39 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدی گئی۔ چیئرمین فلور ملز ایسوسی عاصم رضا کا کہنا ہے کہ حالات ایسے ہی رہے تو آئندہ دنوں میں گندم کی فی من قیمت 5000 روپے سے زائد ہوگی۔ چینی کی قیمتوں کو بریک نہ لگ سکی، ایک ہفتے میں چینی کی 100 کلو والی بوری 800 روپے مزید مہنگی ہونے کے بعد 14,400 کی ہو گئی۔ چینی تھوک مارکیٹ میں فی کلو 13 روپے اضافے کے بعد 148 روپے تک جا پہنچی، پرچون میں 170 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ دیکھیے عمران اکبر کی رپورٹ۔ چینی کی قیمتوں کو پر لگ گئے۔ گزشتہ ماہ چینی کی فی کلو قیمت میں 50 روپے کا اضافہ بھی قیمتوں کو بریک نہ لگا سکا۔ ایک ہفتے میں چینی کی فی کلو قیمت میں مزید 13 روپے کا اضافہ ہو گیا۔ تھوک مارکیٹ میں فی کلو چینی کی قیمت 13 روپے بڑھ کر 148 روپے ہو گئی۔ پرچون کی دکانوں پر فی کلو چینی 160 سے بڑھ کر 170 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ رواں ہفتے چینی کی 100 کلو والی بوری کا ایکس مل ریٹ 800 روپے مزید اضافے کے بعد 14,400 ہو گیا۔ ہول سیلرز کے مطابق گزشتہ سال نومبر میں چینی 91 روپے کلو تھی۔ قیمتوں میں اضافہ ضرورت سے زیادہ چینی ایکسپورٹ کرنے سے ہوا۔ شہریوں نے چینی کی بڑھتی قیمتوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ گزشتہ 8 ماہ میں چینی کی فی کلو قیمت میں تقریباً 100% اضافہ ہو چکا اور قیمت 91 روپے سے بڑھ کر 170 روپے تک جا پہنچی۔ برائلر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، مرغی کا گوشت 9 روپے سستا، فی کلو قیمت 576 روپے ہوگی۔ زندہ برائلر کے دام میں 6 روپے فی کلو کی کمی، جبکہ زندہ برائلر ہول سیل 370، پرچون ریٹ 384 روپے کلو ہوگی۔ فارمی انڈوں کی قیمت 287 روپے فی درجن پر برقرار ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقصانے جاری کیے گئے ہیں اس میں برائلر کی قیمتوں میں 9 روپے فی کلو تک کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، کیونکہ برائلر کی کھپت جو ہے وہ کم ہوئی ہے، جس کے بعد ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں بہتری آئی ہے اور مرغی کا گوشت 585 روپے فی کلو سے سستا کر کے 576 روپے فی کلو آج مقرر کیا گیا۔ زندہ برائلر کی قیمت میں اسی طرح 6 روپے تک کمی ہوئی ہے۔ ہول سیل زندہ برائلر 370 اور پرچون زندہ برائلر کی قیمت جو ہے 384 روپے فی کلو مقرر کی گئی ہے۔ مارکیٹ میں صافی برائلر جو ہے وہ 650 روپے فی کلو تک اور بون لیس برائلر جو ہے 750 سے 780 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ انڈوں کی بڑھتی قیمت جو ہے وہ آج قدرے ان کی قیمتوں میں استحکام دیکھنے کو مل رہا ہے۔
क्योंकि अंडों की सप्लाई में आज बेहतरी हुई है और कीमत 287 रुपये फी दर्जन की सतह पर आज बरकरार रखी गई। अंडों की पेटी 8,490 रुपये की सतह पर बरकरार रखी गई और जबकि मार्केट में भी अंडा शहरियों को 25 रुपये तक, जबकि 30 दर्जन कीमत जो शहरियों से वसूल की जा रही है अंडों की वो 300 रुपये तक वसूल की जा रही है। और शहरियों के हवाले से कहना है कि अंडों की कीमतें गैर मामूली सतह पर पहुँच चुकी हैं। इसी तरह ब्रायलर जो है वो एक आम आदमी की सूरत खरीद से बाहर है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। अमीर जमातुल इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पीडीएम की हुकूमत हो या पीटीआई की, दोनों हुकूमतों ने तरक्की के बजाय मुल्क को रिवर्स गेयर लगाया। सूबाई निगरान हुकूमतें ख़त्म की जाए। सिराजुल हक का विफाकी और सूबाई गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें बनाने का मुतालबा। देखिए मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। मंसूरा में हुकूमत की 5 साला कारकर्दगी पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत ने घर जाने से पहले अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया। शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम सूबों में गैर जानिबदार हुकूमतों का क़याम अमल में लाया जाए। सबने नैब के केसेस खत्म कराए। अवाम तो साफ पानी और रोटी से महरूम है। इन दोनों हुकूमतों के खात्मे के बाद इसके बुरे असरात, मनफी असरात, आवाम को दिए गए तकालीफ और दुख के असरात कई अशरों पर ख़त्म नहीं होंगे। क्या इन्होंने आवाम को साफ़ पानी मुहैया किया? क्या इन्होंने गरीब बीमार के लिए इलाज की सहूलत मुहैया कर दी? अमीर जमात इस्लामी का मजीद कहना था कि मुझ पर दहशतगर्दी का हमला हुआ तो वज़ीर आज़म ने कहा कि हम आपको बताएंगे कौन जिम्मेदार है, लेकिन नहीं बताया गया तो आम आदमी की क्या बात करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 रोज़ में होने चाहिए। ऐसा निगरान सेटअप तश्कील देने की ज़रूरत है जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स मुतफक हों। 76वें योम आज़ादी पर मिनहाज यूथ लीग के ज़ेर एहतमाम शजरकारी मुहिम का आगाज। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मियां इमरान मसूद, खुरम नवाज गंडापुर और दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर का कहना था कि मिनहाज यूथ विंग पाकिस्तान के हर जिले में शजरकारी मुहिम का आगाज कर रही है जो खुश आइंद है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसा निगरान सेटअप तश्कील देने की जरूरत है जिससे तमाम स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो। निगरान वज़ीर आज़म के लिए हमारी पार्टी से किसी ने मुशावरत नहीं की। चौधरी सरवर ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन 60 रोज में होने चाहिए, लेकिन इस हवाले से बेयकीनी की सूरत हाल है। पाकिस्तान में हर तरफ गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसलिए मेरे लिए ये कहना कि इलेक्शन कब होंगे वो बड़ा मुश्किल है। मैं तो समझता हूँ कि जो पीडीएम की कैबिनेट है उनको भी नहीं पता खुद। चौधरी सरवर ने ट्रैफिक कवानीन की पासदारी और अवाम में शऊर पैदा करने के लिए हेलमेट भी तकसीम किए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपोजिशन लीडर की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म के दिए गए नाम की हिमायत कर दी है। चेयरमैन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने कहा है कि निगरान वज़ीर आज़म के लिए राजा रियाज अहमद के तजवीज़ करदा नाम के साथ है। अपोजिशन की तरफ से निगरान वज़ीर आज़म मुकर्रर होना ज़्यादा बेहतर होगा। चेयरमैन IPP ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत की तश्कील के लिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपोजिशन के साथ है। उम्मीद है अबूरी हुकूमत का मामला अफ़ामो तफ़हीम के साथ जल्द हल हो जाएगा। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से आसियान ममालिक के 50 रुकनी बिजनेस वफ़द ने मुलाकात की है, जबकि वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी ने की है। गवर्नर पंजाब ने इस मौका पर कहा कि अवामी सतह पर राब्ते और बिजनेस वफूद के तबादले आसियान रुकन ममालिक के मोबैन मजबूत रवाबित के लिए ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की साजगार पॉलिसी है। आसियान ममालिक के कारोबार वफूद खसूसी इक्तसादी जोन से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पाकिस्तान की टेक्सटाइल मसनूआत अपने मयार की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। आसियान बिजनेस वफ़द की जानिब से मुफ्ती हमका हुसैन ने गवर्नर पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया। कमिश्नर लाहौर ने शहर में जारी तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी है। मोहम्मद अली रंधावा ने गैर फाल जोन्स भी फाल कर दिए हैं, और जबकि कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बारे अहम इजलास हुआ है। इजलास में बताया गया है कि अकबर चौक फ्लाईओवर और शाहदरा फ्लाईओवर पर दिन रात काम जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने कहा है कि दोनों मंसूबों को जल्द से जल्द तकमील के लिए हर 24 घंटे बाद अहदाफ की तकमील का जायज़ा लिया जाएगा।
کمشنر لاہور نے غیر فعال نو زونز فعال کر دیے. ڈپٹی سی اوز کے 3 سال بعد اختیارات فعال کر دیے گئے. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈپٹی سی اوز ریگولیشن تعمیرات کی نگرانی کے ذمہ دار ہوں گے. ڈپٹی سی اوز چیف آفیسر کے ساتھ مکمل رابطے میں رہیں گے. پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد نوجوانوں کو درپیش مسائل کے ازالے کے ساتھ انہیں بے روزگاری کی دلدل میں پھنسنے سے بچانا ہے. اس حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ. نوجوان کسی بھی ملک اور قوم کا قیمتی اثاثہ. دنیا بھر میں آج نوجوانوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ نے 1998 میں پہلی بار انٹرنیشنل یوتھ ڈے منانے کی منظوری دی. ہر سال یہ دن منانے کے باوجود عالمی سطح پر نوجوانوں کی بے روزگاری کی شرح کم نہ ہو سکی. اعداد و شمار کے مطابق دنیا کا ہر چوتھا نوجوان غربت کا شکار اور ہر 5واں نوجوان روزگار سے محروم ہے. عالمی سطح پر 2007 سے 2012 کے دوران نوجوانوں کی بے روزگاری میں 6% اضافہ ہوا. 2007 میں 7 کروڑ 10 لاکھ نوجوان بے روزگار تھے اور 2012 میں یہ تعداد بڑھ کر 7 کروڑ 50 لاکھ ہو گئی. دنیا بھر کی آبادی کا چھٹا حصہ جبکہ پاکستان میں کل آبادی کا نصف نوجوانوں پر مشتمل ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 15 سے 24 سال کی عمر کے صرف 9% نوجوان بے روزگار ہیں جبکہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق یہ شرح 10.8% ہے. عالمی ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان 6.5% شرح بے روزگاری کے ساتھ دنیا بھر میں 24ویں نمبر پر ہے. بے روزگاری کی فہرست میں نائجیریا 33.3% کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ قطر میں سب سے کم 0.1% شرح بے روزگاری ہے. گزشتہ 3 دہائیوں میں ہزاروں پاکستانی نوجوان ڈاکٹرز، انجینئرز اور اساتذہ بیرون ملک ملازمتوں کے لیے ہجرت کر چکے ہیں. میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں خصوصی تقریب. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے طلباء اور طالبات کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور چیکس دیے. محسن نقوی کہتے ہیں مایوسی گناہ ہے، محنت رنگ لاتی ہے. پنجاب میں اگلے ماہ 3 ارب ڈالر کی کپاس پیدا ہوگی. محکمہ خوراک کا 6 ارب کا قرض اتار دیا ہے. دیکھیں عاطف پرویز کی رپورٹ. فلیٹیز ہوٹل لاہور میں میٹرک کے پوزیشن ہولڈرز کے اعزاز میں خصوصی تقریب کے مہمان خصوصی تھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی. مختلف محکموں کے وزراء اور سیکرٹریز بھی تقریب میں موجود تھے. 140 سے زائد طلباء و طالبات کو تعریفی سرٹیفکیٹ اور مالی چیک سے نوازا گیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ یہ پوزیشن ہولڈرز ہمارا فخر اور مستقبل ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب میں اگلے ماہ 3 ارب ڈالر کی کپاس پیدا ہوگی. محکمہ خوراک کا 600 ارب کا قرض اتار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم تقریباً 5 ملین سے تھوڑا سا نیچے 4.6 یا 4.8 ملین ایکڑ پہ ہم کپاس لگانے میں کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کا وہ 600 ارب کا جو ڈیٹ تھا وہ ہم کلیئر کر دیا اور ہم نے وہ 150 ارب روپیہ بچا دیا. گجرات کے محنت مزدوری کرنے والے پوزیشن ہولڈر جمشید علی کی خوشی دید نہیں تھی. دیگر طلبہ بھی انتہائی خوش دکھائی دیے. پی ایم صاحب نے بھی بلایا تھا تو میں تو ان کا بھی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے 10 لاکھ کا چیک دیا. اس کے بعد سی ایم صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں اور یہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ملا. انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں مزید محنت کر کے پاکستان کا نام روشن کروں گا انشاءاللہ. طالب علم کی کامیابی ہوتی ہے نا وہ استاد کی محنت کی بدولت ہی ہوتی ہے اور یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے میں کامیاب ہوئی ہوں. وزیر اعلیٰ نے مستقبل میں بھی پوزیشن ہولڈرز کو تعلیمی اسکالرشپ دینے کا اعلان کیا. کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز. جشن یوم آزادی کی مناسبت سے تقریبات. پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے سیمینار منعقد ہوا. صدارت چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے کی. سامیہ سعید کی رپورٹ دیکھیے. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے حوالے سے عرفہ کریم ٹاور کے آڈیٹوریم میں قومی ترقی میں اعلیٰ تعلیم کا کردار کے عنوان سے سیمینار چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر نے صدارت کی. سینئر کالم نگار قیوم نظامی، ڈائریکٹر کوارڈینیشن ڈاکٹر تنویر قاسم اور دیگر ممبران کی شرکت. مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ طالبات کثیر تعداد میں شریک ہوئے. چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کا سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک کی ترقی میں یونیورسٹیوں کا اہم کردار ہے. ایک ادارہ پوری قوم کو بدل دیتا ہے. مہنگائی کی وجہ ٹیکس نہ دینا ہے. صرف 3% لوگ ٹیکس دیتے ہیں. آپ کی حکومت کا، پاکستان کی ریاست کا جو خرچہ ہے وہ 7.5 کھرب روپیز ہیں، یعنی 7.5 ٹریلین روپیز آپ کا خرچہ ہے. آپ کی انکم ہے، ٹیکس ریونیو کلیکشن ہے 7.5 کھرب اور آپ کا خرچہ جو ہے 12.5 کھرب روپے کا. 12.5 کھرب روپے آپ کا خرچہ ہے اور آپ کی ٹیکس ریونیو کلیکشن جو ہے وہ 7.5 ٹریلین جو ہے وہ روپیز ہے. تو یہ
सिर्फ 3% लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। दानिश्वर कॉलम निगार कयूम निजामी ने कहा कि अगर हम कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के नजरियों को अपना कर चलें तो मुल्क हकीकी मायनों में तरक्की कर सकता है। कि आखिर क्या वजह है कि 76 साल के बाद भी हम नेशनल डेवलपमेंट नहीं कर सके, आखिर उसकी रूट काजेज क्या है? इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। आज वक्त का तकाजा है, तारीख का तकाजा है। और वो जो कायदे आज़म ने कहा था कि हम रूहानी तौर पे तरक्की कर सकें ताकि हम समाजी तौर पे, अखलाकी तौर पे, माशी तौर पे और सियासी तौर पे तरक्की कर सकें, वो हम नहीं कर सके। आप देख लें कि सियासी तौर पे हम कहाँ हैं, माशी तौर पे हम कहाँ हैं, अखलाकी तौर पे हम कहाँ हैं। तो ये सारी आपके सामने सूरतें लगा, आखिर वजह कोई वजह तो है जिसको तलाश करने की जरूरत है। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन शाहिद मुनीर की जानिब से मेहमानों में एजाजी शील्ड तकसीम की गई। डेंगू के मुमकिन फैलाव के सद्देबाब की कोशिश निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर समेत तमाम शहरों में पेशगी इक़दाम करने का हुक्म दे दिया है। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास में डेंगू के मुमकिन खदशे के पेश नज़र इंतजामात का जायज़ा लिया गया है, जबकि डिप्टी कमिश्नर्स को मॉनिटरिंग की जिम्मेदारियाँ तफवीज़ करने का फैसला किया गया है। मोहसिन नकवी का कहना था कि हर सतह पर डेंगू के सद्देबाब के लिए इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स डेंगू कंट्रोल मुहिम के ज़िम्मेदार होंगे, कोताही की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं कि आज़ाद कौमें आज़ादी का दिन कौमी जोशो खरोश से मनाती हैं। यौम आज़ादी शयान शान मनाने के लिए तकरीबात को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। हम जिंदा कौम हैं, पाइंदा कौम हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास यौम आज़ादी की तकरीबात मनाने के इंतजामात का जायजा लेकर इन्हें हतमी शक्ल दी गई। 13 अगस्त की रात 12 बजे मीनार पाकिस्तान और दीगर मुकामात पर शानदार आतिशबाजी की जाएगी। 14 अगस्त की सुबह बैक वक्त पूरे पंजाब के तमाम डिवीजनल और डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। यौम आज़ादी की शाम खसूसी तकरीबात में मिली नगमे और तराने पेश किए जाएंगे। सुबह भर में तमाम सरकारी और निजी इमारतों पर चरागा किया जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान फन का मुजाहरा करेंगे। हजूरी बाग में सुबह 8 बजे परचम कुशाई की बड़ी और पुरवकार तकरीब होगी। मुल्तान घंटाघर में परचम कुशाई, किला में आतिशबाजी और म्यूजिकल नाइट होगी। यौम आज़ादी के मौके पर सुबह भर में शजरकारी भी की जाएगी। लाहौर और फैसलाबाद की नहरों में जश्न आज़ादी की मुनासबत से चरागा किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान हमारे इस्लाफ की बेपनाह कुर्बानियों का समर है। आज़ादी के लिए मुसलमानों ने आगो खून के दरिया अबूर किए। आज़ाद कौमें आज़ादी का दिन कौमी जोशो खरोश और वलवले से मनाती हैं। सूबाई वज़रा अजफर अली नासिर, मंसूर कादिर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत तमाम मुतलका हुकाम ने इजलास में शिरकत की। तमाम कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। लाहौर पुलिस ने यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने हुल्लड़बाजी और बदनज़मी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास में मुतल्लिका अफसरान को सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में यौम आज़ादी के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। पार्कों, तफरीगाहों और पब्लिक मकामात पर आने वाली ख़ातीन और शहरियों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, जबकि यौम आज़ादी पर सिर्फ कौमी परचम लगाने और लहराने की इजाज़त होगी, जबकि वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी रोकने के लिए खसूसी स्क्वाड मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। गैर कानूनी तामीरात में मुलविस ग्रेड 17 के 2 अफसरान और 7 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई है, जबकि चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर सैयद अली अब्बास बुखारी ने सेक्रेटरी को ख़त अरसाल कर दिया है। इकबाल और निश्तर जोन्स में तैनात 17वें ग्रेड की ऑफिसर सुमेरा चौहान को करप्शन पर ओहदे से हटाने की सिफारिश कर दी गई है। जोनल ऑफिसर प्लानिंग वाहगा जोन इरम अल्ताफ़ के ओहदे से हटाने की सिफारिश भी की गई है और बिल्डिंग इंस्पेक्टर अली शाहिद, अरसलान जामी, तारिक सईद, इस्मतुल्ला, एहसन रज़ा और अली रज़ा को नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की गई है। अजीज़ भट्टी जोन के बिल्डिंग इंस्पेक्टर मोहम्मद यासीन को भी ओहदे से हटाने की सिफारिश की गई है। सानहा 9 मई की तहकीकात में अहम मोड चेयरमैन PTI का मोबाइल फ़ोन फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया गया है। मोबाइल फ़ोन की फ्रांसिक रिपोर्ट आते ही JIT को फराहम की जाएगी। इसी पर तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस ने चेयरमैन PTI को ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया तो उनका फ़ोन भी कब्जे में ले लिया गया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने चेयरमैन PTI के मोबाइल फ़ोन को फ्रांसिक के लिए भिजवा दिया है। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का हिस्सा थे। इमरान किश्वर सानहा 9 मई के मुकदमे
मुकदमात की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह भी हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक लाहौर में इंदराज मुकदमात के हवाले से मोबाइल फ़ोन में मौजूद डाटा पुलिस के लिए मददगार साबित होगा। मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट आते ही JIT को फ्राहम कर दी जाएगी। चेयरमैन PTI इस वक्त तोशाखाना केस में सजा के बाद अटक जेल में हैं।